नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां पर पिक्चर पैलेस चौक पर श्रम कानूनों को लेकर संयुक्त ट्रेड समन्वय समिति की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मजदूर नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों में छेड़छाड़ करके श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है, जिसके विरोध में सभी मजदूर संगठनों ने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की है। और वहीं मजदूर नेता आरपी बड़ोनी ने कहा कि मजदूर वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और सड़कों पर उतर आया है। इसी के साथ मजदूर नेता ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आज पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर 11 ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि आज पूरे देश में चक्का जाम किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, भूख हड़ताल किया जाए। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जो 44 श्रम कानूनों में जो संशोधन किया गया है, जो 44 श्रम कानून थे उनको चार कानूनों में तब्दील कर दिया गया। इन तमाम सवालों को लेकर, किसानों के सवाल पर लेकर 8 घंटे से काम को बढ़ाकर 12 घंटे ड्यूटी के सवाल को लेकर, और तमाम किसान, और जो अभी जो कोरोना महामारी हुई है, उस कोरोना महामारी में जो हजारों मजदूर तबाह हुए हैं, सैकड़ों मजदूरों की जान गई है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर। विकासनगर की क्षेत्र सीलाकुई में स्थित डिक्सन कंपनी में जिला श्रम विभाग, बचपन बचाओ आंदोलन व पुलिस के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। छापेमारी जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर की गई। जिलाधिकारी देहरादून को लगातार कंपनी में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायत के आधार पर कंपनी में संयुक्त छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान कई नाबालिग कंपनी में कार्य करते हुए पाए गए। साथ ही आपको बता दें, कंपनी प्रबंधन द्वारा नाबालिग बच्चों के 18 वर्ष की उम्र के आधार कार्ड बनवाकर मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान कंपनी में तकरीबन 92 श्रमिक काम करते पाए गए और कंपनी प्रबंधन द्वारा मीडिया को कंपनी के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया, जिस पर मीडिया कर्मियों ने अधिकारियों के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई, जिस पर अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें कि यहाँ पर इन नाबालिगों के आधार कार्ड बनाकर इनसे मजदूरी कराई जा रही थी कि जब भी कोई जांच पड़ताल होगी तो ये आधार कार्ड दिखाकर इन बच्चों को ये बता दिया जाएगा और अधिकारियों को बता दिया जाएगा कि ये सभी नाबालिग नहीं है, ये बालिग हैं, ये काम कर सकते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के नहीं हैं। लेकिन संदेह के दायरे में ये पूरा वाकया आया। प्रशासन ने आधार कार्डों को जब्त किया है और कहा है कि इसकी भी जाँच कराई जाएगी कि कहाँ से ये आधार कार्ड ईजाद किए गए हैं, क्योंकि जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो सीधे तौर पर नाबालिग थे, लेकिन आधार कार्ड में उनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा थी। ऐसे ही 70-80 बच्चे काम करते हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो जज है मैडम, सिविल जज है, सेक्रेटरी वहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई रेड होनी चाहिए। हमने यहाँ पर रेड की तो 92 व्यक्ति हमको मिले, मैक्सिमम लड़कियां हैं, सारी लड़कियां हैं। और अब इनके क्रेडेंशियल देखते हुए हम क्लियर करेंगे कि नाबालिग है कि बालिग। अगर ये नाबालिग निकलते हैं आगे की शिनाख्त में तो इनके ऊपर केस होगा, अदरवाइज ठीक है। और कौन कौन सी टीमें इस दौरान आपके साथ रही? टीम हमारे साथ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो सचिव है, उनके नेतृत्व में हमने ये काम किया है। और बचपन बचाओ आंदोलन से मैं हूँ, आप तो मैक्स संस्था से जहांगीर आलम है, और क्या बोलते हैं आपका पुलिस भी पहुंची? पुलिस बिल्कुल, बिना पुलिस के जो बहुत अच्छा सहयोग रहा सेलाकुई थाने का। एसएचओ साहब यहाँ पे अभी भी निकले, एसएचओ साहब लेबर डिपार्टमेंट में। कहाँ के बच्चे यहाँ पर काम करते हैं? बच्चे हैं यहाँ पे ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा तो लखीमपुर खेड़ी के हैं और बरेली के हैं। कुछ बच्चे लोकल भी हैं, लेकिन लखीमपुर खेड़ी और बरेली के ज़्यादा बच्चे हैं। अब वो बच्चे हैं, वयस्क हैं, वो तो हमको कल ही पता चल पाएगा। आधार कार्ड में एज पूरी दिखाई जा रही है। आधार कार्ड तो बिल्कुल फिट है उनका, लेकिन डीएम साहब के माध्यम से हम आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाएंगे। दूसरा, शकल से भी तो चीज़ें दिखती है ना, शकल से भी कुछ बच्चे दिख रहे हैं, शकल से बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन बिना कागज़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। मानते हैं कंपनी में हेरा फेरी चल रही है बच्चों के साथ?
हाँ, इनको भाई बच्चे तो कर ही रहे हैं यहाँ पे काम, तो हमने देखा है कुछ बच्चे तो साफ साफ नज़र भी आए हैं। और भी कंपनियां ऐसी हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए आप लोग कब चालू करेंगे अभियान? ये हमारा पूरा अभियान चला हुआ है, डीएम साहब के माध्यम से ये सब चल रहा है। डीएम साहब की बड़ी इसमें अच्छा नज़रिया है बच्चों के प्रति, बहुत अच्छा वो सोचते हैं। हम लगातार उनके संदर्भ में रहते हैं। लेबर डिपार्टमेंट है, डीएम साहब है। जिन बच्चों से आज मिल उनकी फोटोग्राफी वगैरह कर ली, हो सकता है कल वो बच्चे ना आए। नहीं, वो तो क्लियर हो गया, एसएचओ साहब जिम्मेदार हैं उसके, तो वो तो एसएचओ साहब जिम्मेदार हैं। कल जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और आपका जिला बाल कल्याण समिति के लोग यहाँ पे आएंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जिन बच्चों पर डाउट है जो मैच्योर्ड नहीं है, आगे उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन, कंपनी के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ? सर अगर नाबालिग बच्चा निकलेगा, ठीक है, शकल से तो दिख रहा है लेकिन कागज़ भी दिखने चाहिए, तो कागज़ भी आ जाएंगे। तो अगर वो नाबालिग दिखेगा तो कंपनी के खिलाफ एफआईआर लगेगी बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत। बाल एवं कितने बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं जो शक्ल से ऐसे लग रहे हैं कि मैच्योर्ड नहीं है, उनको रखा गया है यहाँ पे? लगभग सर ऐसे जहाँ तक मेरे को आइडिया है, ऐसे 41 बच्चे तो, क्योंकि मैक्सिमम हमने 92 देखे हैं, 41 बच्चे की हमको संभावना लगती है। अगर एक बच्चा भी आ जाता है तो वो भी उतना ही। एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत पहले से हमारे जो डीएम साहब की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग होती है, उसमें बातें उठ रही थी कि जो कंपनियों में काम कर रहे बच्चे लग रहे हैं कि 18 से नीचे हैं, लेकिन सभी कंपनियों के पास आधार कार्ड है। तो डीएम साहब के आदेशों से हमें हुआ था कि जहाँ डाउटफुल है, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि यहाँ बच्चे छोटे हैं लेकिन आधार कार्ड डिफ़ॉल्टी बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर आप छापा मार लीजिए। तो आज हमारी सिविल जज की मैम की अध्यक्षता, नेहा कुशवाहा मैम, उनकी अध्यक्षता में हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने ये डिक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में इंस्पेक्शन किया, जिसमें बच्चे 94 आइडेंटिफाई हुए हैं जो 18 साल से कम विजुअली दिख रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड सबके कह रहे हैं कि वो 18 साल। तो हम उनके आधार कार्ड सबमिट हमने किए हैं और अब डीएम साहब से परमिशन लेंगे कि फर्दर इसमें हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या हम आधार कार्ड को चैलेंज करके चाइल्ड लेबर एक्ट के अधीन उनके कोई प्रावधान कर सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्या कार्रवाई ये होगी, कोई गैंग है जो बच्चों को कंपनियों में सप्लाई कर रहा है पेपर फर्जी बनवा के? नहीं, ऐसी किसी भी बात की पुष्टि तो अभी हम नहीं कर सकते। जो कार्रवाई होगी डीएम साहब के निर्देशों के अनुसार ही होगी, उन तक ये कार्रवाई जाएगी, उसके बाद जो निर्देश देंगे हम वही काम करेंगे। क्या नाम है मैम? पिंकी टमटा। वक्त एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। किक्षा नगर पालिका परिसर में जिले में तैनात अपर एसडीएम जगदीश करपाल के विरोध में 7वें दिन भी धरना जारी रहा और इसी कड़ी में धरना स्थल पर किक्षा नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोली अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अपना पूरा समर्थन दिया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष दर्शन कोली ने कहा कि आंदोलन अब पूरे जिले में फैलने जा रहा है, क्योंकि बेटियों को जिला स्तर के अधिकारियों की तरफ से परेशान भी किया जाता है और उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। ये हमारे सितारगंज के चेयरमैन साहब हैं और ये हमारे नगर पालिका संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं। और जब हमें जानकारी मिली कि हमारे जिलाध्यक्ष जी आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं पिछले विगत 7 दिनों से, तो हम इनके अपना समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं और हम मांग करते हैं प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करा जाए और जो अधिकारी हठधर्मिता दिखाते हुए जो नगर पालिका को प्रत्याशित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर रोक लगे, अंकुश लगे, ऐसा हमारा। उत्तराखंड के गदरपुर महाजन नर्सिंग होम पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह पहुंचे, जहां पर आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद हिंदुओं की रक्षा के लिए हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर हिंदुओं के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के भी दिशा निर्देश जारी किए।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्यालय गदरपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता द्वारा अपने जो संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं माननीय महावीर जी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया और इस उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं द्वारा एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम भी किया गया। माननीय महावीर जी द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि भारत को यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत के 6.5 लाख गांव में कम से कम 1.5 लाख गांव में राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की इकाई मजबूत खड़ी करनी होगी। लगभग 40 लाख कार्यकर्ता हमको तैयार करने होंगे, तभी जाकर जो भारत की कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आयोजित हड़ताल में शामिल होने जा रहे किसानों को नानकमत्ता पुलिस ने रोक लिया और इसके बाद नाराज किसान मौके पर धरने पर बैठ गए। अखिल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह ने बताया कि करीब 200 से ज़्यादा किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और इस पर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की है। एसओ नानकमत्ता कमलेश भट्ट ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया। इसके विरोध में किसान मौके पर ही धरने पर बैठ गए। किसानों का ये कहना रहा कि केंद्र सरकार किसानों पर काले कृषि कानून थोप रही है और इसको तत्काल वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने कहा कि सरकार उनको रोककर किसानों की आवाज़ दबा रही है। साथ ही आपको बता दें, एसओ कमलेश भट्ट ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसानों को रोका गया है। किसान सोशल गाइडलाइन का पालन करते हुए विरोध कर सकते हैं। दिल्ली जा रहे थे क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। इनको हमने समझाया कि इस समय दिल्ली में जाना ठीक नहीं है। इनका ये कहना था कि हमारा जो धान की तुलाई आजकल नहीं हो रही है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि हम SMI से वार्ता करके आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। इसे खेड़ा के दिल्ली आ रहे थे। हमारे देश के किसान जो संगठन उनके आह्वान पर दिल्ली सरकार ने जो काले कानून लाए हैं किसान विरोधी, उनके लिए हम वहाँ रोष प्रकट करने जा रहे थे। ये जो केंद्र सरकार है इसने किसानों की जो अपनी सब ज़मीन जायदाद है वो अडानी अबानी को दे रहा है। मंडियाँ प्राइवेट करके किसान बर्बाद हो रहा है। अभी मंडियों में जो किसान की बर्बादी हो रही है, ये किसान जो हम हैं हम दिल्ली जाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस की नई पहल देखने को मिली। नेकी की दीवार को सराहने पहुंचे हैं आपको बता दें हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में गंगनहर पुलिस की पीठ थपथपाई है और कहा है कि इस तरह के कार्य पुलिस और जनता के बीच एक मधुर संबंध बनाने में बेहद उपयोगी साबित होते हैं। इस दौरान गंगनहर पुलिस की ओर से निर्धन गरीब लोगों को गर्म कंबल जो है SSP हरिद्वार द्वारा वितरित किए गए और गंगनहर कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल द्वारा कोतवाली के बाहर एक लोहे के एंगल को नेकी की दीवार बनाकर यहाँ पर लोगों से कहा जाता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा गर्म कपड़े हैं जो इस्तेमाल में नहीं आते, आप उनको यहाँ पर दान करें और जो गरीब लोग हैं जो सर्दी में परेशान होते रहते हैं उन लोगों को वो कपड़े दिए जाएंगे। तो सीधे तौर पर नेकी की दीवार को सराहा गया और उसके बाद यहाँ ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े भी बांटने का पुलिस के द्वारा काम किया गया। कोतवाल का प्रयास है कि नेकी के दीवार जो है इधर बनाया गया था, उसमें जो हमने लोगों से अपील किया है कि जो नया कंबल है, ये पुराना कंबल जो प्रयोग करने का स्थिति में है और जो है कोई पुराना कपड़ा है यूज़ करने लायक है उसको देने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके पहले चरण में 8 जो हम गरीब लोगों को कंबल बांटा गया है। ये पुलिस द्वारा जो हमारा एक जनता का वो कम्युनिटी का वो हमारा देश है, इसमें ये बहुत अच्छी पहल है। अभी उम्मीद करेंगे कि और थाने में इस टाइप का काम करेंगे और पब्लिक का और बेहतर सेवा देंगे। जो कॉन्टैक्ट शुरू किया गया है अभी इसका इंस्पिरेशन लेके हम अपील करेंगे बाकी थाने में भी शुरू करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। हरिद्वार में सड़क के किनारे सोए 3 युवकों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए हैं, तो वहीं गंभीर रूप से घायल युवकों के लिए भी 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। नगर निगम की महापौर अनीता मंगवाई ने मुख्यमंत्री राहत कोष से आए चेक परिजनों को सौंपे। साथ ही परिजनों को भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। आर्थिक सहायता मिलने पर मृतकों के परिजनों ने मुख्यमंत्री और महापौर का आभार व्यक्त किया। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ और परिजनों को मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि उनको शक्ति प्रदान करे इतना बड़ा हादसा, दुख सहन करने की। और जो एक घायल है, घायल के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अतिशीघ्र स्वस्थ हो। और मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से जब ये दुर्घटना हुई तो दुर्घटना के दूसरे दिन जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने तत्काल 1-1 लाख रुपए मृतकों के लिए और 50,000 रुपये घायल के लिए देने की तुरंत घोषणा करी। अपना मानव धर्म निभाते हुए उन्होंने अपना। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां पर गढ़वाल और कुमाऊं में पहाड़ी दिवाली इगास का पर्व धार्मिक रीति रिवाज और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुरुष और महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर जमकर नृत्य किया और पकवान बांटे। मान्यता है कि भगवान रामचंद्र के वनवास से लौटने के बाद पहाड़ी इलाके में ये खबर लगभग 11 दिन बाद पहुंची और पहाड़ों में इसे इगास के रूप में मनाया गया। इसके बाद से ही आज भी आपको बता दें, क्षेत्रों में दिवाली के 11 दिन बाद इगास का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि हमारी संस्कृति और बोली भाषा हमें अलग पहचान दिलाती है और इसी कारण से हमारा देश विविधताओं का देश माना जाता है। देखिए, भारतीय संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं हैं और इगास पर्व जो है ये भी हमारे अक्षरांतरी परंपरा का एक त्यौहार है और पहाड़ों में विशेष रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल में इसे इसास बगवाल के नाम से और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने के 11 दिन के पश्चात जब पहाड़ों में इस बात की सूचना आई तो इसे ये तभी से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। धीरे धीरे ये पर्व विलुप्त हो रहे थे, लेकिन हमारे सांसद आनंदीबेन बुढ़नी जी ने एक पहल की और उस पहल के तहत इन पर्वों को शुरू करवाया। निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति की पहचान है। उधर काशीपुर में नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला ने नगर निगम का निरीक्षण किया और इस दौरान नालियों और सड़कों को स्वच्छ रखने की हिदायत दी। प्रकाश हरबोला ने अस्पताल और सड़क नालियों से लेकर आपको बता दें यहाँ पर इनकी जानकारी ली और समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। प्रकाश हरबोला ने कहा है कि घर घर से कूड़ा उठाने वाले वाहनों में GPS लगा होना चाहिए, जिससे गाड़ी नहीं आने की शिकायतों पर भी रोक लगेगी।
हमने खाली बैठक ही नहीं करनी है, इसके बाद अभी स्थलीय निरीक्षण है। स्थलीय निरीक्षण करके जहाँ जो कमी लगेगी उसके लिए हम पूरी वो बना रहे हैं। जैसे हल्द्वानी की 7 पेज की वो बनी उनकी रिपोर्ट, जो उनकी कमियाँ हैं, ऐसे यहाँ भी जो कमियाँ हम स्थलीय निरीक्षण दें वो लिखेंगे और ये चाहेंगे कि अगली बार जब मैं निरीक्षण करूँ। हरिद्वार में एक फौजी से जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के लेसडाउन के मूल निवासी सचिन, जिनकी फौज में पोस्टिंग कोटा राजस्थान में है और आज अपनी ही जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सचिन कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद उन्हें जमीन या फिर पैसे नहीं मिले हैं। सचिन ने बताया है कि 2015 में कनखल थाना क्षेत्र के महेश नाम के प्रॉपर्टी डीलर से उन्होंने करीब 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है 6,50,000 रुपये में खरीदा था और उसके नाम से प्लॉट की दाखिल खारिज नहीं कराया गया। हर बार वो टालता रहा, जिसके बाद पता चला कि उसकी तरफ से फ्रॉड किया जा रहा है और प्लॉट पर यहाँ पर किसी और का कब्जा है। महेश की तरफ से न तो उसे प्लॉट दिया जा रहा है, ना ही उसके पैसे वापस हो रहे हैं और कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मिलिट्री का जवान हूँ। मैंने 2015 में महेश कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति, जो कि थाना कनखल का रहने वाला है, ब्रह्म विहार फेज 2 लाटू वाली का रहने वाला है, उससे मैंने 6.5 लाख रुपए का 1600 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट जियापोता में खरीदा था। काफ़ी समय बाद मैं उसको बोलता रहा कि मेरे नाम पे खारिज करवा, लेकिन हर बार वो मुझे बरगलाता रहा। लेकिन मुझे इस बात का पता बाद में चला कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है। जब मैं जो प्लॉट उसने मेरे पास बेचा था, जब मैं मौके पर उस प्लॉट के पास गया तो मैंने देखा कि उस प्लॉट के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। और जब मैंने इसकी शिकायत कुशवाहा से करी तो कुशवाहा ने मुझे पिछले साल 8 लाख रुपए का चेक दिया उस जमीन के एवज में, लेकिन वो चेक महेश चंद कुशवाहा ने बाउंस करवा दिया। उसके बाद मैं पिछले इसी जुलाई में छुट्टी लेकर के दोबारा हरिद्वार आया था और हरिद्वार में आकर के फिर उसने मुझे 8.5 लाख रुपए के दोबारा चेक दिए, लेकिन वो सारे के सारे चेक उसके अभी तक बाउंस हो चुके हैं। महेश चंद कुशवाहा ना मुझे प्लॉट दे रहा है और ना मेरे पैसे वापस कर रहा है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मुझे या प्लॉट दे दिया जाए या उससे मेरे पैसे वापस लौटाए जाएं और महेश चंद्र कुशवाहा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सर, हम देश की एक एक इंच की जमीन के लिए सीमा के ऊपर खड़े हैं, लेकिन उनसे बड़े दुश्मन हमारे देश के अंदर पैदा हो चुके हैं। ये मामला है, कोई सचिन नाम के फौजी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए थे ज़मीन खरीदने के लिए, तो वो ज़मीन भी उनके नाम पे नहीं हुई और उनके पैसे भी वापस नहीं मिले। तो इसके संदर्भ में हमारे पास एक तहरीर आई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं और मेले को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। कुंभ मेला प्रशासन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। वहीं अखाड़े की शंभू शंकराचार्य साध्वी त्रिकाल भवांता हरिद्वार पहुंची और उन्होंने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि अखाड़े की कोई भी मान्यता नहीं है, त्रिकाल भवंता का कोई भी गुरु नहीं है, वे स्वयंभू संत बन गई हैं और महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। वो हर मेले में विघ्न डालने के लिए पहुंच जाती हैं और सिर्फ 4 ही पीठ के शंकराचार्य होते हैं, बाकी सभी शंकराचार्य फर्जी हैं। परी अखाड़े की कोई मान्यता नहीं है। जो हमारी माताएं बहनें साध्वी हमारी परंपरा से हैं, ऋतंबरा दीदी हैं, उमा भारती दीदी हैं, निरंजन ज्योति दीदी हैं, तमाम ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो परंपरा अनुसार मलेश्वर बनी हैं, साध्वी बनी है। उनका पूरा सम्मान करते हैं हम लोग। जब हमारे यहाँ कुंभ मेले में उनको हम पालकी बिठा के स्नान कराते हैं, जो हमारी परंपरा भी है। त्रिकाल भवंता मनमुखी है, न कोई गुरु न कोई चेला। अपने आप भगवा पहन लिया, अपने आप खड़ाऊँ पहन लिया, अपने आप माला पहन लिया और बहुरूपिया जैसे कहते बहुरूपिया महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा लेती हैं। हम लोग कुछ बोलते इसलिए नहीं कि महिला है, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उसका विरोध करने का हमारा दायित्व बनता है। ये हर मेले में आती हैं डालने विघ्न और कहीं सफलता इनको मिलती नहीं है। प्रयागराज में इनको कोई ज़मीन नहीं मिली थी, उज्जैन में कोई ज़मीन नहीं मिली थी, नासिक कोई ज़मीन नहीं मिली थी।
कहीं से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली थी। गलत सूचना दे करके लोगों से जा कर के अपनी बात रखती हैं और सूचनाएं गलत देती हैं। त्रिकाल भवनता कौन से देवी देवता हैं, उनका नाम ही देख लिए, नाम अजीब, त्रिकाल भवनता कोई नाम होता क्या भैया? इसलिए कभी कहती है मैं स्वरूपानंद चली हूँ, कभी वासुदेवानंद, कभी नरेंद्र गिरी, कभी फलाने, कभी फलाने, कभी फलाने चले। तो मनमुखी महात्मा का कोई मतलब नहीं है। और त्रिकाल भवनता को बहुत ही पहले अखाड़ा परिषद ने फर्जी संत करार। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।